नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कॉम्पिटिशन पे। वीडियो महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी एक सकारात्मक तरीके से इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों हम इस चीज़ की पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल यहाँ पर बीएड कैंडिडेट्स के फेवर में जो है फैसला बिल्कुल लेगा। और क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बता दूँ कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आए हुए निर्णय को लेकर के, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, जिसमें कि ये कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट जो कि पीआरटी में एलिजिबल हो जाते थे या फिर सीटेट के जो कैंडिडेट्स हैं पेपर वन में, जो पेपर पीआरटी के लिए पेपर वन में अपीयर होते थे, उनको जो है सिरे से खारिज किया जाए। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। तो अब इसको लेकर के स्टूडेंट्स में पैनिक होना लाजमी है। अब उसको लेकर के बच्चे काफी परेशान है। तो केवीएस का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, डी ट्रिपल एसपी की वैकेंसी रुकी हुई है, सीटेट इस साल जुलाई में होने की संभावना बिल्कुल लेकर के चल रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो बीएड कैंडिडेट्स के अलावा अगर देखा जाए तो जो पास कर चुके हैं, जो अपीयरिंग में है, एक बहुत बड़ा भारी नुकसान देखने को मिलेगा। और ये नुकसान केवल कैंडिडेट्स का नहीं है, इससे जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं का भी होगा। चाहे वो प्राइवेट सरकारी आपके कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे उनसे जुड़ी हुई उनकी रोजी रोटी की चीजें हैं, चाहे कि पीआरटी के लेवल पर पढ़ाने वाले कैंडिडेट्स हैं जो बाद में भावी अध्यापक बनेंगे, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि इसका कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बिल्कुल सरकारें भी विद्यार्थियों की जो है चीजों को ध्यान में रख करके, भावी भविष्य को ध्यान में रख करके इसके ऊपर काम करेंगी। और अगर एक सर्वे की मैं बात करूं, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से एक सर्वे देखने को मिला है कि जितने भी हमारी जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, हर साल 5 से 6 लाख के आसपास बच्चे बीएड क्वालिफाइड करते हैं। 2021 से लेके अब 23 तक का जो अभी तक का डेटा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पर अगर यूपी बिहार के दोनों स्टेट्स को ले लिया जाए तो केवल दोनों स्टेट से सिर्फ 5 लाख कैंडिडेट्स हर साल बीएड क्वालिफाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डेटा है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड के अगर हम सीजन को छोड़ दें तो उसके अलावा पिछले 5 से 6 सालों में जिस तरीके से बीएड कैंडिडेट्स की बीएड करने में या स्पेशलाइजेशन करने में बढ़ोतरी हुई है, एक बहुत बड़ी संख्या आप देखने को पाएंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण भी यही माना जाता रहा है, क्योंकि टीचिंग की फील्ड को छोड़ करके रेयर ही किसी अदर वैकेंसीज में जो है वैकेंसीज निकाली जा रही थी। और अगर मेल और फीमेल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो हमेशा टीचिंग को एक रिस्पेक्टिव और कहेंगे एक सेफ जोन में रख करके जॉब माना जाता है। तो उस तरफ भी एक जो रुझान कैंडिडेट्स का देखने को मिला, तो एक बहुत बड़ी बात अपने आप में हम बिल्कुल कहेंगे। और आप ये मानकर चलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड कैंडिडेट्स के फेवर में डिसीजन नहीं लेता है, हालांकि ऐसा मुश्किल ही है। और ऐसा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग की बात ना करिए, बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चाहे वो आपके कोचिंग सेंटर्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो। और उसके साथ साथ अगले साल चुनाव भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं कि अगर भारत में पूरे विश्व की अगर 65% यूथ रह रही है, अगर उसमें से 30% युवा भी ऐसे जो बीएड करके बैठी है, तो अब वोट बैंक कहाँ जाएगा? ये भी बहुत बड़ी एक अपने आप में एक चर्चा है। हालांकि ये केवल मेरा अपना पर्सपेक्टिव है जिसको कि मैं लेकर के आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप सकारात्मक रहें। और सकारात्मक रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि देखिए, अगर डिसीजन आपके हक में आता है तो भी आपको आपके लिए बेहतर है। अगर नहीं भी आता है, हालांकि उसकी संभावना काफी कम मानकर चल रहे हैं, तो भी हमारा बस यही एक जो है पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि सकारात्मक होकर के अपनी तैयारी को और पेस ऑन करना है। जो कम ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ में बची हैं या आ रही हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना है, जो कि काफी ज्यादा आवश्यक है। हम यही उम्मीद करते हैं कि बीएड का जो पर्टिकुलर एक सेक्शन रिजर्व्ड किया गया था यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए जो बीटीसी या डीएलएड करके आए हैं, क्योंकि हमारे बीएड कैंडिडेट्स के वहां पर चले जाने से पीआरटी वाले सेक्शन में उनका कंपटीशन बढ़ जाता है, फिर उनके लिए रास्ते और ऑप्शंस कम रह जाते हैं। ऐसे में बीएड वाले पीआरटी में भी एलिजिबल होते हैं, टीजीटी में भी एलिजिबल होते हैं, पीजीटी का तो सेक्शन है ही उनका। तो हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से या फिर कहें कि एक सिटीजन होने के नाते हमारा बस एक यही आशा है, एक यही होप है, उम्मीद है कि सकारात्मक तरीके से कोर्ट दोनों जो है पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता निकाले, ताकि दोनों ही पक्षों को बहुत अधिक नुकसान जो है झेलना ना पड़े और दोनों ही पक्ष यहाँ पर कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से अपने आने वाले भविष्य को और सुनहरे तरीके से देख पाए।
और जैसे ही कोई अपडेट आता है रिजल्ट्स को लेकर के, स्टेज को लेकर के, बिल्कुल मैं आपको अपडेट करूँगी, क्योंकि आने वाले 5 से 6 महीने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस के रिजल्ट्स की बात करें, उनके इंटरव्यूज़ की बात करें, सीटेट के पेपर की बात की जाए, चाहे यहाँ पर अदर वैकेंसीज़ की बात करें, तो ये काफ़ी मैटर करती हैं, जिसका कि डिसीज़न का प्रभाव बहुत अधिक पड़ने वाला है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, फिर से वही कहूँगी कि सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मक रह करके ही या फिर पॉजिटिव तरीके से और वो किसी भी समस्या का समाधान निकाल कर ही आप किसी लड़ाई को या किसी नकारात्मक चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण आगे की तरफ सोचते हुए कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड साइड एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। हालाँकि आप लोग बेहतर समझदार हैं और मैं उम्मीद करूँगी एक सकारात्मक कमेंट्स की मैं यहाँ पर बिल्कुल उम्मीद करती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।